चालू करो। जो प्रश्न तुम पूछी उसका जवाब हम बता रहे हैं। अगर तुमको दिखाई नहीं देता है साइड में खड़े हो जाओ तुम। जिसको भी गुणनखंड समझने में दिक्कत है यहाँ देखो, ठीक ना, बोर्ड पर देखो। लड़का भी देख सकता है, लड़की भी देख सकता है और जवाब भी दे सकता है। अगर कोई पूछना है कुछ पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर ये प्रश्न था, इसका कहना है कि 900 कैसे होगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर जो है ना, हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए 9 गुना 100 कितना हो जाएगा? यानी कि ये जो है इससे गुना होगा। क्या हो जाएगा? ये गुना होगा। और उसके बाद जोड़ने या घटाने पर हमको 60 पूरना चाहिए। ऐसा संख्या सेट करेंगे। अब पता चला 900 कैसे होगा, ठीक ना। तो अगर हम करते हैं 30 और 30 को जोड़ते हैं, 30 और 30 कितना होता है? 60। और 30 गुना 30 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 900 होगा जी। अब कहिएगा सर यहाँ में तो आप बता दिए, दूसरे गुणनखंड में हम क्या करेंगे? सोचेंगे, एक ऐसा संख्या सेट करेंगे जिससे कि पूर जाए। तो पहले हम इतना ठो को समझाते हैं, उसके बाद आप लोग बोलना, बता देंगे, दूसरा भी बता देंगे। पहले इसको समझो। अभी हम कुछ देर पहले एक लड़की को सवाल बताए थे, वो जब मेरे पास आई थी, हाँ श्वेता, वो बोली कि ये कहाँ से आ गया। देखिए सवाल था, वो सीधा करके नहीं दिया हुआ है सवाल, उसको सीधा करना था। मैंने सीधा किया और x से इसको देखो, x गुना x करेगा तो कितना होगा? x स्क्वायर गुना x करेगा तो कितना होगा? x क्यू होगा, x क्यू कर दिए। फिर देखो इसको 3 से गुना करेगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन याद रखना, जब हम कटाते हैं या घटाते हैं तो उसमें क्या होता है? चिन्ह चेंज हो जाता है। चिन्ह क्या होता है? यहाँ देखो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इस तरह से ये कट गया। उसके बाद देखो 3 में 8 को घटा रहे हैं, क्योंकि 3 प्लस में, तो 3 में 8 को घटाएंगे तो माइनस होगा, होगा जी। क्योंकि 3 जो है एक छोटी संख्या, 8 क्या है? बड़ी संख्या। लेकिन 3 बेचारा बोल रहा है कि मेरे पास 3 टका है, वो बोल रहा है, तुम बोल रही है हमको 8 टका चाहिए, 5 टका कर्जा लेगा। तो जब कर्जा होगा क्या होगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस हो गया। फिर हम -5 से खिलाए इसको, देखिए 5x स्क्वायर हो गया, 5 तिया 15। अब माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसको कटा दिए। फिर 25 में 15 घटाए 10 हो गया। और जब 10 से कटाए तो इसको पूरा कट गया। 0 आंसर नहीं, 0 शेष हो गया। चलिए ये वाला देखिए, ये वाला सवाल बार बार हमको बताना पड़ता है। कुछ दिन के बाद फिर कोई कैंडिडेट आएगा पूछने के लिए, हमको पता है। इसमें है कुछ नहीं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर आप माइनस से गुना कीजिएगा, दोनों में होगा, होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। उसके बाद x भी है साइड में, ये भी दोनों में गुना होगा, कर दिए। और कुछ नहीं कि x कॉमन लेगा तो एगो x बचेगा, क्योंकि यहाँ 2 x है, x माइनस ए, 1/a कॉमन लेगा तो x माइनस ए हो जाए। क्यों? क्योंकि ये भाग में तो गुना में होगा, भाग देगी तो गुना में हो जाएगा। ये हमारा आंसर निकल करके आ जाता है। उसके बाद अभी जो आप पूछे, ये गुणनखंड में आइए, यहाँ पर आइए, समझिए। आपने पूछा कि ये गुणनखंड कैसे बनेगा। मैंने बोला देखिए 4 है ये, और इसको गुना कीजिए 1 से, कितना हो जाएगा? 4 होगा कि नहीं होगा? तो हम आपको बोले एक ऐसा संख्या दिमाग में लाइए जो कि गुना करने पर 4 हो जाए, जोड़ने या घटाने पर 4 हो जाए। तो देखिए मैंने लिया 2 और 2, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? और एक बात आपको बता देते हैं, अगर आप लोग जानते हैं, बताइए y गुना y क्या होगा? क्या होगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड। बस जब इतना समझते हैं, इसका मतलब आप गुणनखंड बना लीजिएगा। जो नहीं समझते हैं तो उससे नहीं बनेगा। तो वही किए। उसके बाद यहाँ तक जो है, उसके बाद कॉमन ले लिए। कॉमन ऐसी संख्या को बनाएंगे जो दोनों में भाग लग सके। कॉमन जो लेंगे, दिमाग में ऑटोमेटिक सेट करेंगे, ऐसी संख्या को कॉमन लेंगे जो दोनों में भाग लग सके, ठीक ना। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ 9 था, यहाँ 30 था। दूसरा आदमी कहेगा 9 कॉमन लेंगे, 30 में भागा लग भी नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो हम क्या किए, 3 कॉमन ले लिए। तो देखिए दोनों में लग रहा है, 3 तिया 10 तिया, यहाँ देखिए 10 तिया 30 और 10 दाएं। तो इस अनुसार से आप गुणनखंड को बना सकते हैं।
और आप लोग छाप लिए हैं इसको? ऊपर वाला छापे हैं, ऊपर वाला। लाइए एक वो हिसाब और बता देते हैं आपको। दीजिए गणित दीजिए तो दीजिए, एगो गुणनखंड बता देते हैं। नंबर चलिए रोमन 3 बता देते हैं। रोमन 3 आप लोग से बनवाएंगे, देखिए कैसे बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। 49a² है प्लस 70ab है प्लस 25b² है। बोलिए कैसे बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। देखिए 49a² प्लस 35ab प्लस 35ab प्लस 25b²। देखिए 35 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। वैसे भी देखिए कुंची पे बैठ रहा है, प्लस b होल स्क्वायर पे बैठ रहा है, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस। यहाँ पर देखिए 7a कॉमन लीजिए, 7a प्लस 7 5 35, ठीक ना। यहाँ ये कट जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ भी कॉमन ऐसा संख्या लीजिए दो की मिल सके। यहाँ 5 ले लीजिए, 5 कुंची लीजिएगा, b कॉमन ले लीजिए, तो 7 5 बस हो गया। ये दोनों सेम होना चाहिए, तो हमारा गुणनखंड निकल करके आ गया 7a प्लस 5b और 7a प्लस, यही हो गया, ठीक है। और आज के HW में क्या कीजिएगा, हिसाब बना लीजिएगा, कम से कम 15 बना लीजिएगा, ठीक है।